बेतलेहम के शांत शहर में यीशु नाम का एक बच्चा एक साधारण साथी मरी और एक विनम्र बढ़ई योसेफ के साथ पैदा हुआ था। यह एक साधारण जन्म नहीं था। भविष्यद्वक्ताओं ने उसे मसीहा, मानव जाति के लिए आशा और प्रकाश घोषित किया। इस चमत्कार जन्म की खबर फैलते ही राजा हेरोद ने अपने सिंहासन के खतरे में होने के डर से निर्दोष बच्चों के नरसंहार का आदेश दिया। ईश्वरीय सपनों के मार्गदर्शन में मरी और जोसेफ बच्चे यीशु के साथ मिस्र भाग गए। यीशु ने एक लड़के के रूप में एक अजीब ज्ञान दिखाया। केवल 12 साल की उम्र में उसने मंदिर विद्वानों के साथ शास्त्रों पर बहस की और उन्हें चौंका दिया। हालांकि 30 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना परिवर्तनकारी सार्वजनिक मंत्रालय शुरू किया। उन्होंने मछुआरों से लेकर कर संग्राहकों तक 12 विविध शिष्यों को एक मिशन पर उनके साथ करने के लिए चुना, जो इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगा। उसने बीमारों को ठीक किया, अंधों को दृष्टि दी, पानी को शराब में बदल दिया और मृतकों को जीवित करके अपनी दिव्यता का प्रमाण दिया। उसकी शिक्षाओं, जो प्रेम, क्षमा और विश्वास में निहित थीं, ने बड़ी भीड़ को आकर्षित किया। उसने दृष्टांतों में गहरे सत्य व्यक्त करने के लिए सरल कहानियों का उपयोग किया, लेकिन उनके बढ़ते प्रभाव को धार्मिक नेताओं और रोमन प्रतिष्ठान द्वारा खतरा माना जाता था। Dua hai mereka komplot kontra dia, manipulando Yuda, uno dari ego nejgan Sheryudan, Yudas, untuk khianat ego hanya 30 moneta silver। आने वाली घटनाएं तेजी से हुईं। यीशु को झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा। उसे पोंटियस पिलाते को सौंप दिया गया और पिलाते के अपने फैसले के खिलाफ क्रूस पर चढ़ाव से मौत की सजा सुनाई गई। घंटों तक दर्द और उपहास सहने के बाद यीशु ने यह दुखद शब्द बोला, पिता, उन्हें क्षमा करें। अपने असीम प्रेम और दया को प्रदर्शित करते हुए उनके शरीर को एक बड़े पत्थर से सील किए गए कब्र में रखा गया। 3 दिन बाद कब्र खाली खड़ी हो गई। पुनर्जीवित यीशु 40 दिनों में अपने शिष्यों और कई अन्य लोगों को दिखाई दिया, अपनी शिक्षाओं को दोहराया और विश्वास के महत्व को स्पष्ट किया। फिर वह स्वर्ग पर चढ़ा, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के वादे के, जो सभी विश्वासियों के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। बहुत पहले, जब दुनिया आज की तरह दयालु और अच्छी नहीं थी, तो नूह नाम का एक आदमी रहता था। उसके आसपास के दूसरों के विपरीत नूह दयालु दिल से था और शरारत और अभद्र से भरी दुनिया में अच्छा जीवन जीता था। पृथ्वी उन लोगों से भरी थी जो स्वार्थी और क्रूर थे, जिससे नुकसान और दुख हुआ। नूह अनोखा था। वह देखभाल करता और धार्मिकता से जीता था, मुश्किल समय में भी। फिर एक दिन नूह को परमेश्वर से संदेश मिला कि पृथ्वी की बुरी स्थिति को सुधारने के लिए बाढ़ आएगी। परमेश्वर ने नूह की भलाई देखकर उसे, परिवार और जीवों को बचाना चाहा। परमेश्वर ने नूह से विशाल नाव बनाने को कहा, जो उसके परिवार और जानवरों के लिए सुरक्षित होगी। दूसरों की अविश्वास और उपहास के बावजूद नूह ने अथक रूप से विशाल संदूक बनाने का काम किया। एक असाधारण घटना में हर प्रकार के जानवरों के जोड़े, शेर, हाथी, पक्षी और यहाँ तक कि छोटे कीड़े भी आने लगे। वे संदूक पर आए, जैसे कि एक रहस्यमय बल द्वारा निर्देशित आने वाले बाढ़ से बचने के लिए तैयार थे। तब बारिश शुरू हो गई। ये बारिश से बढ़कर बारिश हो गई, जिससे युद्ध में पृथ्वी को ढक गया। सुरक्षित रूप से संदूक के अंदर नूह, उसका परिवार और अनगिनत जानवर बढ़ते पानी के ऊपर तैरते थे। संदूक जानवरों की आवाजों से भरा एक भीड़ भरा, हलचल भरा शरण था। नूह और उसका परिवार सभी जीवों की देखभाल में व्यस्त रहे, ताकि उन्हें सुरक्षित और खिलाया जा सके। कुछ हफ्तों बाद नूह ने सूखी भूमि की तलाश में एक कबूतर भेजा। पहली यात्रा में खाली लौटा, लेकिन दूसरी में एक जैतून की शाखा लेकर आया, संकेत की भूमि निकट है। अंततः संदूक एक पहाड़ी चोटी पर आराम कर लिया। जैसे ही पानी धीरे धीरे कम हो गया, नूह ने संदूक खोला और जानवरों व परिवार को छोड़ दिया, ताजा शुरुआत के लिए कि धरती फिर बाढ़ नहीं आएगी। भगवान ने आकाश में एक इंद्रधनुष बनाया। यह आशा का प्रतीक था, जो नूह, उसके परिवार व पृथ्वी के सभी जीवों के लिए एक नया अध्याय चिह्नित करता था। बहुत पहले इजिप्ट में मूसा नाम का एक बच्चा हुआ था। वह उस समय जन्मा जब इजरायलियों के लिए चीजें कठिन थीं। फिरौन, जो मिस्र में राजा था, उनकी बढ़ती संख्या से डरता था, इसलिए उसने एक बुरा शासन बनाया। इजरायलियों के सभी छोटे बैल को दूर ले जाना पड़ा, लेकिन मूसा की मां चाहती थी कि उसके बच्चे के साथ ऐसा न हो।
सो वह एक बहादुर योजना बनाई। उसने मूसा को टोकरी में रखा और नील नदी के किनारे ईख के बीच छोड़ दिया। Dua hai putri Firaun, mentreban menemukan sekeri। उसे रोते हुए बच्चे के लिए खेत था और उसकी देखभाल करने लगी। इसीलिए मूसा फिरौन के महल में मिस्र के राजकुमार की तरह। जब मूसा बड़ा हुआ तो देखा कि फिरौन इजरायलियों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा था। उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और अक्सर पीटे जाते थे। इससे मूसा परेशान हो गया और एक दिन उसने एक इजिप्टियन गार्ड को मार डाला जो एक इजरायली दास को पीटा था। फिर उसे मिस्र छोड़ना पड़ा, इसलिए वह एक दूरस्थ भूमि पर गया और कई वर्षों तक रहा। इसके बाद कुछ अद्वितीय घटित हुआ। परमेश्वर ने मूसा से एक जलती झाड़ी से बात की जो जलती नहीं थी। ईश्वर ने मूसा से कहा कि वह मिस्र लौट आए और फिरौन से इजरायलियों को मुक्त करने के लिए कहे। इजिप्ट वापस जाना आसान नहीं था। फिरौन मूसा की बात नहीं सुनना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ने फिरौन को मनाने के लिए 10 प्लेटें भेजी। दिन के दौरान हर जगह मेंढक, कीड़े और यहां तक कि अंधेरा भी था। आखिरकार अंतिम और दुखद प्लेग के बाद फिरौन ने इजराइल लोगों को मुक्त करने के लिए सहमति व्यक्त की। मूसा ने इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला, लेकिन उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई। जब वे लाल सागर पर पहुंचे तो फिरौन ने अपने विचार बदले और सेना संग उनका पीछा किया, लेकिन मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास रखा। उसने अपना हाथ फैला दिया और कुछ अविश्वसनीय घटना हुई। सागर 2 भागों में विभाजित हो गया और इजरायली सूखे मार्ग पर चल पड़े। जब वे सभी सुरक्षित पहुंच गए तो सागर अपनी स्थिति में लौट आया और फिरौन की सेना पीछा नहीं कर सकी। मूसा और इजरायली आखिरकार स्वतंत्र हो गए। उन्होंने सिनाई पर्वत तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय किया। वहां परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी जो एक दूसरे के साथ कैसे जीना और अच्छा रहना है, इस बारे में महत्वपूर्ण नियम थे। मूसा का जीवन साहसिक और चमत्कारों से भरा था। उन्होंने एक टोकरी से शुरुआत की थी और बड़े होकर एक अद्वितीय नेता बने, जिसने अपने लोगों को स्वतंत्रता दिलाई और उन्हें सही जीवन जीने का मार्ग दिखाया। शुरुआत में जब दुनिया नई थी तो एक सुंदर बगीचे था जिसे एडन नाम दिया जाता था। यह सबसे रंगीन फूलों, सबसे रसदार फलों और सबसे चिल्लाने वाले पक्षियों से भरा हुआ था। इस बाग में ईश्वर ने पहले 2 लोगों आदम और ईव को पैदा किया। बगीचे में जीवन, खेल और खुशी के माहौल से भरा हुआ था। एडम और ईव ने इस सुंदर जगह की खोज की, जानवरों से बातें की, विशाल पेड़ों की छाया में विश्राम किया और सबसे मधुर फलों का आनंद लिया। बाग में अनगिनत पेड़ों में से एक पेड़ विशेष था। यह अच्छे और बुरे ज्ञान का पेड़ था। ईश्वर ने आदम और ईव को केवल एक नियम दिया था, इस पेड़ का फल मत खाना। लेकिन जिज्ञासा एक शक्तिशाली चीज है। एक दिन एक चोट का सांप आया था। उसने एक मोहक विचार फुसफुसाया, फल खाओ और तुम भगवान की तरह बुद्धिमान हो जाओगे। आप अच्छे और बुरे में अंतर जानते हैं। फल इतना आकर्षक, इतना स्वादिष्ट दिखता था और ज्ञान का वादा बहुत आकर्षक था। ईव ने बाहर पहुंचा, फल ले लिया और एक काट लिया। उसने कुछ एडम को दिया, जिसने भी खाया। लेकिन जिस पल उन्होंने फल का छका, उसकी आंखें उस तरह खुल गईं जिसे वे उम्मीद नहीं कर रहे थे। वे चीजों को अलग तरीके से देखते थे और महसूस करते थे कि उन्होंने ईश्वर की अवज्ञा की थी। वे भय और शर्म में थे, ऐसी भावनाएं जो पहले अज्ञात थीं। जब परमेश्वर को उनकी अवज्ञा का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हो गया। परिणाम स्पष्ट था, वे अब एडन में नहीं रह सकते। बागवान छोड़ना मुश्किल था। एदन के द्वार उनके पीछे बंद हो गए और पहली बार उन्हें जीवन की कठोरता का दांव महसूस हुआ। एडन के बाहर दुनिया अशिष्ट और अनियंत्रित थी। एडम और ईव को खरोंच से सब कुछ सीखना पड़ा, जैसे भोजन उगाना, आश्रय बनाना और जीवित रहना। अब जीवन खुशी की तलाश नहीं, बल्कि जीवित रहने का संघर्ष है। इस नई दुनिया में उन्होंने जीवन, खुशी और दुख, सफलता और विफलता, जन्म और मृत्यु का पूरा स्पेक्ट्रम अनुभव किया। वे माता पिता बन गए, बच्चों की परवरिश करते थे, जिनके पास पूरे देश में फैले अपने परिवार होंगे। अपनी यात्रा के माध्यम से एडम और ईव ने अपनी ताकत और लचीलापन की खोज की। उन्होंने बढ़ते ज्ञान के साथ प्रत्येक चुनौती का सामना किया, अनुकूलन करना, अधिक गहराई से प्यार करना और जीवन के क्षणिक क्षणों को संजोना सीखा। उन्होंने अपने बच्चों को एडन की कहानियां, अच्छे विकल्प बनाने का महत्व और अपने कार्यों के परिणामों के साथ जीना सिखाया। बहुत समय पहले यरूशलेम के प्राचीन देश में यीशु नाम का एक आदमी रहता था, जो प्रेम, दया और परमेश्वर के वचन की अपनी शिक्षाओं के लिए जाना जाता था। दूर से लोग उसकी बात सुनने आए और उसने जो चमत्कार किए उसे देखने आए।
लेकिन हर कोई यीशु को अच्छे शक्ति के रूप में नहीं देखता था। शहर के कुछ नेताओं और शिक्षकों ने उनके बढ़ते प्रभाव और उन्होंने जो सच्चाई बोली उससे खतरा महसूस किया। उन्होंने उसे गिरफ्तार करने की साजिश रची जिससे वह बदलाव लाया था। यीशु के शिष्यों में से एक यहूदा भ्रम और भय के कारण चांदी के 30 टुकड़ों के लिए यीशु को धोखा दिया। एक रात जब यीशु गेतसेमने के बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे, तब यहूदा सैनिकों के साथ आया। उसने यीशु को गले लगाकर बधाई दी, सैनिकों को संकेत दिया कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना था। यीशु को महायाजक के पास ले जाया गया, जहां उसे आरोपों और झूठे गवाहों का सामना करना पड़ा। हालांकि निर्दोष थे, फिर भी नेताओं ने उसे खतरा मानते हुए मारने का निर्णय लिया। वे उसे रोमन गवर्नर पोंटियस पायलट के पास ले गए, उम्मीद में कि वह उसकी मृत्यु का आदेश देगा। पायलट ने यीशु से पूछताछ की, लेकिन उसे दंडित करने का कोई कारण नहीं मिला। फिर भी भीड़ नेताओं द्वारा उठाया यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए चिल्लाया। पायलट भीड़ के दबाव को महसूस करते हुए और दंगा नहीं चाहते, अनिच्छा से सहमत हुए। सैनिकों ने यीशु का मजाक उड़ाते हुए उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा, कंधों पर बैंगनी वस्त्र डाला और उसे यहूदियों का राजा कहा। मजाक में वे उसे सड़कों पर ले गए और उसकी पीठ पर एक भारी लकड़ी का क्रूस लटकवाकर उसे गोलगोथा ले गए, जिसका अर्थ खोपड़ी का स्थान है। वहां उन्होंने यीशु के हाथ और पैर क्रूस पर पंख लगाकर उसे ऊंचा उठाया। जब वह अकल्पनीय दर्द में वहां लटका हुआ था, तो यीशु ने उन लोगों के लिए क्षमा की प्रार्थना की जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था, और उसके पीड़ा में भी करुणा दिखाई। घंटों तक यीशु गर्म सूरज के नीचे क्रूस पर लटका हुआ कुछ वफादार अनुयायियों और उसकी मां से घिरा हुआ, जो टूटे दिलों से देखते थे। आखिरकार यीशु ने पुकार लगाया और उसने अपनी आखिरी सांस ली। आकाश अंधेरा हो गया और पृथ्वी हिल गई, जैसे परमेश्वर के पुत्र के नुकसान का शोक हो गया। यीशु का शरीर उसके अनुयायियों द्वारा क्रूस से उतारा गया था। उन्होंने उसे लिनन में लपेटा और एक बड़े पत्थर से सील की गई कब्र में रखा। गार्ड बाहर तैनात किए गए ताकि सुनिश्चित हो सके कि कोई उसका शव न चुरा सके। 3 दिन बाद कुछ अद्भुत घटना घटी। यीशु का पीछा करने वाली महिलाएं उसके कब्र पर जाने गई, लेकिन पाई कि पत्थर लुढ़का हुआ और कब्र खाली थी। एक दूत प्रकट हुआ और कहा कि डरो मत, मुझे पता है कि तुम यीशु की खोज कर रहे हो जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह यहाँ नहीं है, वह उठा है। यीशु ने पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों और कई अन्य लोगों के समक्ष प्रकट होकर यह सिद्ध किया कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है और अनंत जीवन की आशा दी है। उन्होंने अपने अनुयायियों को निर्देश दिया कि वे अपनी शिक्षाओं को दुनिया के सभी कोनों में फैलाएं। अंततः यीशु ने स्वर्गारोहण किया, यह वादा करके कि आत्मा में वह हमेशा उनके साथ रहेगा। उसका बलिदान और पुनरुत्थान मसीही विश्वास की आधारशिला बन गया, जो पाप और मृत्यु पर प्रेम और क्षमा की जीत का प्रतीक था। बहुत पहले इज़राइल की भूमि में डेविड नाम का एक युवा लड़का था। वह 8 भाइयों में सबसे छोटा था और बेतलेहम के नगर में रहता था। डेविड सिर्फ कोई लड़का नहीं था, पिता की भेड़ की देखभाल करने का एक विशेष काम था। वह अपने दिन और रात खेतों में बिताता, यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं आए। यह सरल नहीं था, विशेषकर जब खतरा छिपा रहता था। शेर और भालू अक्सर भेड़ों को छीनने की कोशिश करते थे, लेकिन डेविड बहादुर थे। केवल अपनी स्टाफ और स्लिंग के साथ उसने अपने झुंड की रक्षा करते हुए उन्हें सब खरीदा। जब वह अपनी भेड़ के साथ नहीं था, तो डेविड को अपनी वीणा बजाना बहुत पसंद था। उसने इतनी खूबसूरत खेला कि पक्षी भी सुनने के लिए रुक गए। एक दिन शमूएल नाम का एक बुद्धिमान आदमी डेविड के घर आया। भगवान ने शमूएल से कहा था कि डेविड इज़राइल का भविष्य का राजा होगा। इसलिए सैमुअल ने डेविड को अभिषिक्त किया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने डेविड को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना। इस बीच बहुत दूर की एक घाटी में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी। इजरायली और उनके दुश्मन पलिश्ती युद्ध की तैयारी में लगे थे। पलिश्तियों के पास गोलियत नाम का एक विशाल योद्धा था। वह किसी भी व्यक्ति से लंबा और किसी भी भालू से मजबूत था। हर दिन गोलियत इजरायलियों को चुनौती देता कि कोई योद्धा उससे लड़ने आए, लेकिन सब भयभीत थे। एक दिन दाऊद अपने भाइयों को भोजन लाने गया जो इजराइल सेना के साथ थे। गोलियत को देखकर वह विश्वास नहीं कर सका कि सब उससे इतना डरते थे। डेविड ने कहा, मैं गोलियत से लड़ूंगा। परमेश्वर ने मुझे शेरों और भालुओं से बचाया है, जबकि मैं अपनी भेड़ों की रक्षा करता हूं। वह अब मेरी रक्षा करेगा। राजा ने डेविड को कवच दिया, लेकिन वह बहुत भारी था, इसलिए डेविड ने अपनी स्लिंग और कुछ पत्थरों का उपयोग करने का निर्णय लिया। जब गोलियत हमला करने आया, तो डेविड ने एक पत्थर उठाया, स्लिंग में डालकर पूरी शक्ति से झूल दिया। पत्थर हवा में उड़ गया और गोलियत के माथे पर मारा गया। गोलियत जमीन पर गिर गया और डेविड के पास एक था।
डेविड की बहादुरी दिखाती है कि चाहे कितने भी छोटे हों, विश्वास और साहस के साथ बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। और वह युवा लड़का डेविड इजराइल के महान राजाओं में से एक बनेगा। 2000 साल से अधिक पहले नजरेत के एक विनम्र घर में मरी नाम की एक युवती को गब्रियल नाम का एक फरिश्ता मिला। गैब्रियल ने चौंकाने वाली खबर लाई। मरी, तुम्हारा एक विशेष बच्चा होगा, वह ईश्वर का पुत्र होगा और तुम उसका नाम रखोगी यीशु। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगी, भगवान के साथ सब कुछ संभव है। मरी एक बढ़ई जोसेफ से सगाई कर रही थी। जब मैरी की गर्भावस्था के बारे में पता चला, वो भ्रमित हुआ, लेकिन एक स्वर्गदूत ने सपने में दर्शन दिया। जोसेफ, मरी को अपनी पत्नी बनाते डरना नहीं, उसका बच्चा पवित्र से है। आत्मा योसेफ अपने सपने से जाग गई और उसका मन स्वर्गदूतों के शब्दों से भरा हुआ था। पूरा विश्वास लेकर जोसेफ मैरी के पास गया। उसने रहने का वादा किया, इस चमत्कारिक बच्चे का स्वागत और रक्षा करने के लिए। उन्होंने साथ में आगे की यात्रा के लिए तैयारी की। सम्राट ऑगस्टस ने जनगणना के लिए सभी को गृहनगर लौटने को कहा, इसलिए मरी और जोसेफ एक लंबी यात्रा पर बेथलेहम के लिए रवाना हुए। जब वे बेथलेहम पहुंचे तो शहर हलचल में था, हर सराइल भरा हुआ था। मरी और जोसेफ ने हर जगह रहने की जगह खोजी। आखिरकार एक होटल के मालिक ने कहा, क्षमा करें कि सराय में कोई जगह नहीं है, लेकिन आप स्थिर आउटबैक में रह सकते हैं। उस रात एक साधारण अस्तबल में जानवरों के बीच मरी ने यीशु को जन्म दिया। उसे कपड़ों में लपेटकर एक चारदानी में रखा। आसपास के खेतों में चरवाहे अपने झुंड को देखते थे। स्वर्गदूत अचानक प्रकट हुए, आकाश को रोशन करते हुए, और बताया कि बेथलेहम में उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। आप उसे एक माल में मिलेगा। दूर के बुद्धिमान लोगों ने आकाश में एक चमकदार तारा देखा। यह कुछ असाधारण का संकेत था। वे तारे का पीछा करते थे, यह जानते हुए कि यह उन्हें एक नए राजा के पास ले जाएगा। चरवाहे बेथलेहम के लिए जल्दी से चले गए और परी में यीशु को पाया, जैसा कि स्वर्गदूतों ने कहा था। और बुद्धिमान भी आए और सोने, अगरबूत और मृत के उपहार लाए। यीशु का जन्म एक राजा के लिए एक विनम्र शुरुआत थी। प्यार, आशा और खुशी की उनकी कहानी दुनिया भर में साझा की गई है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे कीमती चीजें अक्सर सबसे सरल तरीकों से शुरू होती हैं। नया साल मुबारक हो। 2023 को अलविदा कहें और 2024 को नमस्कार करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपके लिए बाइबल कहानियां बनाना पसंद था। आशा है कि आपको इस साल से हमारी बाइबल के सभी नटशेल के साथ हमारा नया साल का विशेष पसंद आया। अब 2024 के लिए तैयार हो जाओ। हम बहुत सारे और शानदार वीडियो बना रहे हैं और अपने नए दर्शकों का बहुत स्वागत करते हैं। खुशी है कि आप संक्षेप में परिवार का हिस्सा हैं और हम आप सभी को शानदार 2024 की कामना करते हैं।